Hello friends, welcome back to my channel. It's me Vedika. Today I'll be sharing how you can set up your Amazon KDP account. बता दिया है that how you can create your book and sell it on Amazon KDP. But I've not talked about how you can set up the account. So ये होगा एकदम basics. पहले आप account setup करना and then you can upload your book. So yeah, this is going to be a step-by-step guide of about what you have to do. Also, I'm going to talk about the 10 thing. ठीक है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इस टॉपिक पर भी मैं बात करने वाली हूँ बिकॉज आई गॉट अ कॉमेंट अबाउट इट एंड यू वांटेड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट एज वेल. So I'm going to talk about it in this video itself. So yes, if you want to create your account and थोड़ा बहुत आपको अपने अकाउंट को प्रॉपरली बनाना है एंड उस पर बुक्स पब्लिश करनी है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. So yes, let's just start by creating our account. Okay, so I'm here and सबसे पहले we are going to search about the website. ठीक है, so आपको सिंपली यहाँ पे Amazon KDP डालना है. Amazon KDP सर्च करना है and then you'll get this first link of the website. Just check that amazon.com last में लिखा है तो it's verified, it's safe. Okay, so I'll be creating an account right here. So when you'll go on the KDP website, आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा, right? And then अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन करोगे, बट या आप अकाउंट बनाने ही आए हो तो ज्वाइन KDP कर देना. ठीक है, सो ज्वाइन KDP दबाने के बाद हैव दिस पॉपअप जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड. Then you have to re-enter the password and then create your KDP account. So I'm going to fill the details. Hit on create account और उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी कोड आएगा. ठीक है, ओके, सो वेरीफाई करेगा ये ईमेल एड्रेस एंड देन ये देखो ये पॉपअप आ रहा है आपको अबाउट वही टर्म्स एंड कंडीशंस. सो आपको अग्री कर लेना है यहाँ पे. ठीक है, एंड देन ये पेज आ जाएगा. दिस इज योर बुक शेल्फ पेज. पर अभी यहाँ हमें काम नहीं है. अब जब मैं अपना बुक पब्लिश कर रही थी आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट टू शेयर online because I was just doing it for fun. ठीक है, so I just uploaded one of my books and then मैंने सोचा कि अगर Amazon पे लिस्ट होता है तो अच्छा है. And when it got listed on Amazon.com, I thought to share it with you. So yes, that's what happened with me and hence I don't have any footage of how I basically created my account and how I basically did everything about it. And that's the reason I'll have to make it again on how you can create your KDP account. ठीक है, तो आपको your account में जाना है. Now when I was uploading one of my books, I didn't had any idea about it. तो मैं तो बुक अपलोड कर रही थी और तभी मुझे फिर ये पॉपअप आया that you need to give your bank details. So yes, हम अभी कर लेते हैं. So there will be a verification code जो आपके email पर आया होगा. Again, you'll have to give that. Okay, so ये हो गया है. So now this will ask you for your mobile number as well. आप यहाँ डाल भी सकते हो और else अगर मैं cancel करूँ तो क्या होता है. डालना ही पड़ता है. ठीक है, सो हम डाल देंगे. ओके, अब कंटिन्यू कर दिया है मैंने एंड हियर आई एम. सो बेसिकली अभी मुझे अपनी सारी डिटेल्स भरनी है एंड ये ध्यान से करना.
वन मोर थिंग, आई गॉट अ कमेंट कि क्या हमें अपनी डिटेल्स डालनी चाहिए यहाँ पे, इज इट सेफ? सो यस, अगर आप ट्रस्ट करते हो Amazon KDP पर, then you can basically give your details. Otherwise, if you're not so comfortable about it, और maybe आपको कुछ dicey लग रहा है या फिर नहीं देने का मन है, so you can just leave this, because अगर आप नहीं दोगे details तो वो आगे proceed ही नहीं करता है. इवन आई वॉज स्केप्टिकल बिफोर कि इतनी डिटेल्स मांग रहा है आधार कार्ड के बारे में, पैन कार्ड के बारे में वगैरह वगैरह. सो शुड आई डू दिस? बट देन या, इट्स ऑल अप टू यू. इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, इफ यू ट्रस्ट Amazon, बेसिकली Amazon KDP, तो आप ये सारी चीज़ें प्रोसीड कर सकते हो, बेसिकली डिटेल्स दे सकते हो. अदरवाइज अगर आपको इतना नहीं लग रहा कि नहीं करना चाहिए तो आप छोड़ भी सकते हो. ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू. सो योर आई एम, यहाँ पे योर आइडेंटिटी वाला पेज खुल गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना लीगल नेम डालना पड़ेगा एंड देन कंट्री चूज करनी है यहाँ पे. एंड देन पोस्टल कोड इज बेसिकली आपके एरिया का जो कोड रहता है ना, नंबर, दैट यू विल हैव टू राइट. उसके बाद आपको अपना रीजन एंड सिटी लिखना पड़ेगा. एड्रेस 2 लाइन्स में लिखना है. ठीक है, फर्स्ट लाइन इज इम्पॉर्टेंट, सेकंड में नहीं लिखोगे, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो भी चलेगा. एंड देन अदर डिटेल्स इंक्लूड्स योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन अगेन योर फोन नंबर. ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, या तो सेव भी कर सकते, सेव एंड कंटिन्यू ही करो. ठीक है, सो इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो आई विल सेव एंड कंटिन्यू राइट हियर. ठीक है, ये हो गया. अब ये सारी अकाउंट की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी. ठीक है, सो बिजनेस टाइप आपका कैसा है, आर यू एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेशन, उस हिसाब से आप फिल कर सकते हो. मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी एन इंडिविजुअल, सो डू दैट. देन गेटिंग पेड. ठीक है, सो टेल अस अबाउट योर बैंक, या बैंक इंफॉर्मेशन देनी है. ठीक है, सो बेसिकली दिस विल आस्क यू फॉर योर कंट्री. एंड देन ये देखो, ये सारी चीजें आती हैं. आई ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट टिन. सो टिन इज बेसिकली योर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. ठीक है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी बिकॉज आई गॉट अ कमेंट अबाउट इट एंड यू वांटेड टू नो अ बिट अबाउट दैट एज वेल. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट एंड बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी है एज एन इंडियन, मोस्ट प्रोबेबली मैं वही शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, सो यस, गेटिंग पेड के अंदर यहाँ आपको टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा. योर अकाउंट नंबर यू विल हैव टू गिव इट टू इट. ठीक है, IFSC कोड. उसके बाद बिजनेस टाइप अगेन इंडिविजुअली है. डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी. अकाउंट होल्डर का नेम आपको देना पड़ेगा. ठीक है, एंड देन एड्रेस भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा. यू कैन सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग वन और द न्यू एड्रेस, राइट. उसके बाद यू विल हैव टू गिव tax information as well. Okay, so after going into tax information, you will have this page open. ठीक है, वहाँ पे आपको what is your tax classification दिखेगा. You can choose individual or business. Most probably it will be individual only, so choose that. And then are you a United States citizen or not? So basically you are not a citizen, so no पे आपको click करना है. After that, for yes the questions will be different and for no the questions will be different. ठीक है, so do it correctly, right. अगर आप नहीं हो US के citizen तो do it no. After that, are you acting as an agent, kind of like an agent. अगर आप act कर रहे हो, यानी कि book किसी और की publish हो रही है, and जैसे कि यहाँ लिखा है, are you acting as an intermediary agent or other person receiving payment on behalf of other person or as a flow through entity. So you will click on no over here, and then basically you'll have to fill your full name right here,
एंड उसके बाद ये जो ऑप्शनल है यू कैन जस्ट लीव दैट. ओके, एंड देन आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज योर टिन. ठीक है, यहाँ आपको you'll have an option of PAN card, driving license, or maybe your Aadhaar card as well. You'll have to put that. Moving on to address. So यहाँ पे आपको again country choose करनी है, and then you have to write your address as you did before. Write your city, and then also write your region. After that also fill your zip code, postal code. ओके, एंड देन मेलिंग एड्रेस में आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस आप कर सकते हो इफ़ इट इज़ द सेम, राइट. एंड देन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप अगर आप यूएस से नहीं हो, सो जैसे मैंने यहाँ टिक किया है आई हैव अ नॉन यूएस 10. ठीक है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू आर अ यूएस पर्सन यू कैन क्लिक ऑन आई हैव अ यूएस 10 एंड देन जस्ट कंटिन्यू. ओके, वन मोर थिंग. अब ये 10 नंबर जो पूछ रहा है ना, तो इसके लिए अब देखो मेरा बिजनेस नहीं था. ओके, आई डोंट हैव अ बिजनेस, तो मैंने 10 नंबर नहीं दिया था. बट इफ़ यू हैव अ बिजनेस यू विल हैव टू गिव इट, और एल्स यहाँ पे अब देखो आई एम शोइंग यू स्क्रीन शॉट्स. आई एम नॉट एक्चुअली डूइंग इट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अकाउंट एंड आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अगेन. सो मैंने आधी चीज़ें कर ली थी, बट देन दिस वाज लेफ्ट, सो आई टुक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू राइट हियर. सो ओवर हियर 10 वाले ऑप्शन में आई एम नॉट श्योर अभी यहाँ पे 10 नंबर में मैंने क्या डाला था. मोस्ट प्रॉबेबली आई रिमेंबर that I gave my PAN card details and my driving license details. That's what I gave over here. So yeah, that's probably that you'll have to do as well. And yeah, and then just hit continue and अब ये सारी details submit हो जाएगी and then you'll be done with creating your account. Upload your books, and when you will get any commission, it will be transferred to your bank account. That's how the process actually looks like. I hope that this video was helpful for you to create an Amazon KDP account from scratch, and आपको चीज़ें समझ आई हो of about what to do and how to do. So yes, this was my video for today. I hope that this video was helpful for you. Now, as you have made this account, and check out this video where I've told you of about how you can create your first book and sell it on Amazon KDP. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel for more such videos, and yeah, I'll meet you very soon. Until then, goodbye.